नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े हत्या के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया है। हम आपको बता दें कि अदालत ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था और मृत्युदंड की सजा वाले मामलों में ऐसी रिपोर्ट के अनुरोध के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर तिहाड़ केंद्रीय जेल से सज्जन कुमार के मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर रिपोर्ट मांगी थी। हम आपको बता दें कि हत्या के अपराध में अधिकतम सजा मृत्युदंड होती है, जबकि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास होती है। शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी और अभियोजन पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सज्जन कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। हम आपको याद दिला दें कि पंजाबी बाग थाने ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। हालांकि बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्ति को नष्ट किया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी के घर पर हमला किया, जिसमें सामान लूटने और उनके घर को आग लगाने के अलावा पुरुषों की हत्या कर दी गई। सज्जन कुमार पर मुकदमा तब चलाया गया जब अदालत ने प्रथम दृष्टया इस राय के पक्ष में पर्याप्त सामग्री पाई कि वह न केवल एक भागीदार थे बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था। हिंसा और उसके बाद की घटनाओं की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार दंगों के संबंध में दिल्ली में 587 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी, जिसमें 2733 लोग मारे गए थे। इनमें लगभग 240 प्राथमिकियों को पुलिस ने अज्ञात बताकर बंद कर दिया और 250 मामलों में आरोपी बरी हो गए। 587 प्राथमिकियों में से केवल 28 मामलों में ही सजा हुई और लगभग 400 लोगों को दोषी ठहराया गया। सज्जन कुमार सहित लगभग 50 को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उस वक्त एक प्रभावशाली कांग्रेस नेता और सांसद रहे सज्जन कुमार पर 1984 में 1 और 2 नवंबर को दिल्ली की पालम कॉलोनी में 5 लोगों की हत्या के मामले में आरोप लगाया गया था। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। बहरहाल आज जिस मामले में उन्हें सजा हुई है, इस मामले पर क्या जानकारी दे रहे हैं वकील, आइए देखते हैं। ਅੱਜ सज्जन कुमार ਨੂੰ 2 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਦੂਜਾ ਜੋ 436 ਦਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਜੋ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ 3 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਰਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ फांसी की सजा करने वास्ते। हम आपको बता दें कि सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं अदालत परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं। 40 साल होने वाले, हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला। हम 40 सालों से आ रहे हर तरीकों पे एक तारीख भी मिस नहीं होती थी, हर तरीकों पे आते। हमें आज थोड़ा सा विश्वास था कि हमें इंसाफ ही ले जाएगा।
कि सज्जन कुमार को पहले ही फांसी उम्र कैद की सजा है। हमने सोचा था कि आज इसको फांसी होएगी। मैं ये चाहती हूँ कि जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, केर सिंह को उनको फांसी दी गई थी जब इंदिरा गांधी को मारा गया था, तो इनको लिए कोई फांसी क्यों नहीं बनी? सरदारों के लिए ही फांसी बनी गई थी। हम चाहते हैं कि इनके लिए भी फांसी होनी चाहिए। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि इनको फांसी मिलनी चाहिए। मेरे पापा को मेरे आंखों सामने जलाया गया था। जिंदे को 7 मेंबर गए थे हमारे, उसने जिंदों को साड़ा गया, जलाया गया। हमें आज तक इंसाफ नहीं मिले। हम यही तो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमें गवर्नमेंट ने आज तक इंसाफ नहीं दिया। हमारी तो हमेशा यही मांग होती है कि हमें इंसाफ मिले। हमें क्यों नहीं गवर्नमेंट इंसाफ दे रही है? पर गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर तो विश्वास है कि हमें इंसाफ मिला जाएगा। हम तिलक विहार में ही रहते हैं, 40 साल हो गए जब से इंतजार कर रहे हैं। अधूरा ही है केस, अधूरा ही है। हमें इंसाफ तो नहीं मिला ना। उम्र कैद थी तो पहले ही सजा हुई थी उसकी, तो अभी तो नहीं हुई ना उसको। हम यही चाहते हैं कि उसको उम्र के फांसी होनी चाहिए। उम्र कैद थी तो सजाई थी उसको। यही चाहते हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। और हम उस टाइम 84 में हम नांगलोई रहते थे। नांगलोई रहते थे तो ये पता मतलब किसी ने बोला कि इंदिरा गांधी को मार दिया। तो मैंने कहा भाई किसी ने, अब हमने थोड़ा मारा है। तो थोड़ी देर के बाद में ही झूम आ गया कि सरदार को निकाल बाहर। तो मैंने बोला भाई सरदार तो नहीं है घर में। तो 2-3 झूम तो चले गए, 50-60 बंदे आते थे, 2-3 निकल गए। तो फिर उसके बाद में फिर आए हैं। तो मैंने सरदार जी को ऊपर जैसे टांट बनी होती है, टांट में छुपा दिया था और रजाई दे दी थी। तो 2-3 बंदे आए, उन्होंने पकड़ के नीचे फेंका और बाहर ले गए। मारने लग गए। मैं ऊपर लेट गई। मैंने कहा मत मारो मत मारो, हमने थोड़ा इंदिरा गांधी मारी है। हम मेरा आदमी तो सुबह कमाने जाता है तो शाम को कमा के आता है। हमारी कोई दुश्मन नहीं थी इंदिरा गांधी, हमारी कोई दुश्मन नहीं थी बेटा। अब जिसने मारा तुम उसके पास जाओ। इतना कहने की देर है। मिट्टी का तेल था उनके हाथों में, सफेद पाउडर था, ऐसे करके सफेद पाउडर डाला उन्होंने। मैं माचिस इतनी दूर से माचिस लगाई, इतनी दूर में उनको आग लग गई बेटा। वो वहीं पर मर गए। आस पास में 21 परिवार थे, तेवर हो गए, रिश्तेदार थे। हमने एक ही जगह ली थी, तो वहाँ उनको भी जिंदा मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। तो मैंने उसके बाद में केस लड़ा, उनको जेल में भी बंद करवाया। अब बेटा पता नहीं वो छूट गए या नहीं छूटे, मुझे नहीं पता। नहीं बेटा जी हम खुश नहीं है। 40 साल इंतजार करते हो गया। 40 साल में हमें ये इनाम दिया कि उसको फिर जिंदा रखा। कहते वो 80 साल का है, तो 80 साल का है तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या दोष था? उसको तो फांसी होनी चाहिए। उसको क्या, उसके बच्चों को भी होनी चाहिए। बाप की कमाई तो औलाद खाती है ना, औलाद को भी साथ में फांसी होनी चाहिए। मेरी तो ये मांग है कि उसको जिंदा जा तो तुम मुझे मिट्टी का तेल की 1 बोतल दे दो, मैं वहाँ जाके उसको जला के मैं तुम्हें दिल्ली में नजर कहीं नहीं आऊंगी। मगर जो आज हिसाब हुआ बिल्कुल अधूरा। मगर हम फिर भी कोर्टों के धक्के, कितने साल हो गए हमें धक्के खाते बूढ़े भी हो गए हम कि हमें इंसाफ आज मिलेगा आज। मगर बेटा जी कोर्ट ने कोई इंसाफ नहीं हमें दिया, कोर्ट ने कोई इंसाफ नहीं बेटा दिया। मगर अब हम फिर भी जाते रहेंगे, अपने आदमियों का बदला लेते रहेंगे। बेटा जो फैसला हुआ है ना, उम्र कैद तो पहले भोई पड़ी है उसको, अब दोबारा उम्र कैद बोलिए तो उम्र कैद में जिंदा तो रहेगा ना। ये इसके बच्चे तो मिलाई करेंगे ना, इसके बच्चे तो आएंगे ना। इसको फांसी होनी चाहिए, इसके बच्चों की भी फांसी होनी चाहिए जो इनके बच्चों ने लूटा, इनके बच्चों ने लूटा है। इनके बच्चे, ये बच्चों को भी
जिंदों को जलाया हमारे बच्चों को इन्होंने। इनको फांसी होनी चाहिए, उसमें हम खुश हैं। बाकी हमारा अधूरा फैसला है अभी भी जज साहब का धन्यवाद हो, जितनी बात उसने हमें सुना दी। इसको फांसी होनी चाहिए बेटा। कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था उस समय? क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ये तो कांग्रेस सरकार गूंगी सरकार थी, तो इन्होंने पुलिस वालों ने खुद गोलियां चलाई थी हमारे तरफ। हाँ, जब कांग्रेस ने तो मारा हमें, ये तो बीजेपी आई है जब जाके हमें न्याय मिला है। बीजेपी सरकार का हमें धन्यवाद है जो हमें न्याय दिया बेटा। क्या कुछ हुआ था आपके सामने, आंखों के सामने? क्या आंखों के सामने बेटा? जो हुआ है क्या देखिए, हमारे सामने हमारे बच्चे जला दिए, जिंदों को जला दिए, रोड पे जला के। दो बेटे मार दिए मेरे आदमी मार जा, मेरे जेवर को मार जा रोड पे, मेरे दूसरे जेवर को दे। मेरा 8-10 आदमी करके गई बेटा, हम किसको कहेंगे? हम तो लोग ना पाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।